खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ जुबान के ताले खोलकर शैतान की कमर को तोड़कर बारगाहे मुस्तफ़वी में नजराना दुरूद व सलाम पेश कीजिए और इस अकीदे से पेश कीजिए कि हम यहाँ से पढ़ते हैं और आका मदीने में सुनते हैं। पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी हैं, अरे एहतराम के लायक लोग हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद आक़ाए दो जहां, मदनी ताजदार, मदनी नामिदार, सरवरे अंबिया, सरवरे दोनों मकाम, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर नजराना दुरूद व सलाम पेश करने के बाद बानिए महफिल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये एहतमाम किया है। मेरे सरकताज मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब जनाब मोहतरम मलक फयाज साहेब, जनाब मोहतरम अब्दुल मलक साहेब और उनके बेटे का आज माशाल्लाह हकीका है और उस खुशी में इस प्यारी वजदानी और रूहानी महफिल का एहतमाम किया है मोहम्मद इब्राहिम साहेब और हमारे मेहमान दूर से नज़दीक से, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जितने भी तशरीफ़ लाए हैं, हम आप सबको अपने दिल की अथाह गिराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और पुराने महफिल माशाल्लाह हमारे स्टेज का हुस्न बने। मुल्क पाकिस्तान की अजीम शख्सियत बिला तखीर माइक मकारी साहब के हवाले करने जा रहा हूँ। मुल्क पाकिस्तान की अजीम शख्सियत, लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आवाज़, मेरे सर का ताज जनाब मोहतरम कारी कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी हबीबुल्लाह चिश्ती साहेब, आप हमारे स्टेज का हुस्न बने। हम आपको भी अपने दिल की अथाह गिराइयों से खुशामदीद कहते हैं। एक नारा लगाते हैं और नारे के बाद बिला तखीर माइक इंशाअल्लाह ताला कारी साहब के हवाले। अगर बैठे हैं तो ज़रा प्यार से कहिए सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जिनके जिस्म में जान है और जिसके जिस्म के अंदर दिल है वो बोलेगा नारे तकबीर। हाथों को चाके आंखों, नारे तकबीर। बरोज़े क़यामत के हाथ ये गवाही देंगे कि या अल्लाह कि हम तेरे महबूब की महफिल में उठा करते थे। जिनके हाथ जलसों में उठा करते हैं, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, लेकिन खुशकिस्मत है वो हाथ, खुशकिस्मत है वो बाजू, खुशकिस्मत है वो जिस्म कि जो मुस्तफ़ा की महफिल में आकर अपना पूरा जोर लगाकर हाथों को बुलंद कर कर और मुस्तफ़ा की असमत की वकालत को सुनकर सुबहान अल्लाह की सदा लगाते हैं। नारा लगाने के बाद इंशाअल्लाह ताला माइक कारी साहब के हवाले करने जा रहा हूँ। आपने पुरजोश और खुशी के साथ नारे का जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यार नारे रिसालत पर हाथ नहीं उठाने तो फिर कहाँ पर हाथ उठाने हैं? नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीर, नारे गौसिया जनाब मोहतरम कारी हबीबुल्लाह चिश्ती।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब, आपने तो कुरान पाक की तिलावत फरमा कर हमारे कलेजे को तो वो सुकून अता फरमाया है कि जो सुकून हुजूर के कदमों में माशाअल्लाह हुजूर के ग़ुलामों को नसीब होता है। माशाअल्लाह मलक साहिब अभी कुछ देर पहले तकरीबन 1.5 माह पहले हम भी ताज़ा मदीना पाक से होकर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मदीने की यादें और वो लम्हात बड़े याद आते हैं। और इंशाअल्लाह आपको सबसे पहले मक्के की सैर करवाएंगे और इंशाअल्लाह वक्त हुआ या ना भी हो इंशाअल्लाह मक्के की गलियों की और मदीने की गलियों की सैर भी करवाएंगे। ज़रा प्यार से किए सुभान अल्लाह। ये थे मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़, लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आवाज़, मेरे सदकताज जनाब मोहतरम कारी हबीबुल्लाह चिश्ती साहेब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आयते बय्यिनात की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, आबरू में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए। एक नारा लगाना है और नारे के बाद अब हमने सीधा जाना है मक्के और उसके बाद एक सनाखा आएगा, उसके बाद फिर हमने इंशाअल्लाह मदीने की सैर करनी है। कि ये सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। एक शायर ने क्या खूब लिखा है, शायर कहता है, मलिक साहब ये शेर आपकी नजर करने जा रहा हूँ। शायर कहता है कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है, इन्हों समझ आइए ओ बोले, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। फरमाया रूह कोनो मकाबे निखार आ गया, सबकी बेचैनियों का करार आ गया। यार मैं सौदा जो लेकर आया हूँ वो सौदा सस्ता नहीं है, इस सौदे को दाद चाहिए आपकी सुभान अल्लाह की। मेरा आखिरी मिसरा है, अगर आप ज़ौक़ का इजहार करेंगे तो मैं मिसरा पढ़ूंगा, नहीं तो मैंने माइक छोड़ देना है। दोबारा पहली लाइन पर जाता हूँ। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर जिसको समझ आई है बेशक वो बोले, जिसको समझ नहीं है वो बेशक ना बोले। दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ। यूं तो सारे नबी मोहतरम, आके बोलो यार, पता चले कि सुनिया दी महफिल हो रही है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया
तेरी क्या बात है। सवाल कर लिया आला हजरत से किसी ने कि हजरत ये किस तरह किसी आशिक ने लिख डाला कि यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर। तो आपने बहुत ही खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि कायनात में जब रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो रब ने हजरत आदम को ये नहीं कहा कि ए आदम मैं तुझे नबी बनाकर भेज रहा हूँ, कुल कायनात का बाप बनाकर भेज रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार ये दुनिया तेरी है, ये कायनात तेरी है, ये सरजमीन तेरी है। जब रब ने 1,24,000 पैगंबर कमोपेश इस दुनिया में भेजे, इस कायनात में भेजे, तो रब ने किसी से ये नहीं कहा कि ये दुनिया तेरी है, ये कायनात तेरी है। जब रब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस कायनात में भेजा, इस सरजमीन पे भेजा, तो रब ने ये नहीं कहा कि ऐ यूसुफ मैं तुझे हुस्न का ताज देकर तो भेज रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार ये कायनात तेरी है, ये दुनिया तेरी है, ये कायनात के अंदर मैंने जितनी भी रौनकें लगाई हैं ये सारी तेरी हैं बिला तखीर। जब रब ने इस कायनात में 1,24,000 पैगंबर कमोपेश को भेजा, किसी से ये नहीं कहा कि ये कायनात तेरी है। तो यार कुर्बान न जाएं उस नबी पर जिसकी हम उम्मत हैं। रब ने जब अपने महबूब को इस कायनात में भेजा तो कहा कि महबूबा मैं तुझे कायनात में भेज रहा हूँ, सुन ले, मैं रब होकर ये ऐलान करता हूँ कि ये कायनात भी तेरी है, ये दुनिया भी तेरी है, ये कायनात के अंदर जितनी भी मैंने रौनकें लगाई हैं, ये खुशबू, ये फूल, ये तरन्नुम, ये दरिया, ये सहरा, ये जितनी भी रौनकें लगाई हैं सारी की सारी तेरे लिए मैंने लगाई हैं। तो फिर इसीलिए शायर उठा, उसने कलम उठाई लिख डाला, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। फरमाया रूह कोनो मकाम पे निखार आ गया, सब की बेचैनियों का करार आ गया। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा मगर आमदे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है। माशाल्लाह। अब मैं बिला तखीर अगले सनाखान मुस्तफ़ा को दावत नात देने जा रहा हूँ। माशाल्लाह सियालकोट की अजीम शख्सियत, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, माशाल्लाह हम सब के दिलों पर राज करने वाली आवाज़, मेरे सदकताज मुकामुल जनाब मोहतरम शेख एहसान इलाही ज़ाहिरी साहिब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया इनात पेश करें। आपकी आमद से पहले, इस्तकबाल से पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक। माशाल्लाह दुरानी महफिल हमारे स्टेज का हुस्न बने। माशाल्लाह आलम नबील फाजिल जलील खतीब अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान, मुकर्रर शोला बयां जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना फैसल नदीम गिलानी साहिब, हम आपको भी अपने दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना खाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मेरे सरकताज, मेरे दिल की धड़कन, हम सब की दिल की धड़कन माशाल्लाह शेख एहसान इलाही ज़ाहिरी साहिब, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप तशरीफ़ लाएं और बारगाह मुस्तफ़वी में हाजिर लगवाने का शर्फ हासिल करें। नबी सल्ले अला शफीना सल्ले
मोहम्मद। इस अंजुमन में जिक्र रिसालत माब है। इस अंजुमन में जिक्र रिसालत माब है। इस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। खत में रसूल है हासिले उम्मुल किताब है। और उस पर सलाम के जिसका पसीना गुलाब है। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुँचा। सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। तेरी मेराज, तेरी मेराज के तो लौह कलम तक पहुँचा। और आका मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। पढ़िए सल्ले अला नबी ये ना सल्ले अला मोहम्मद। आइए मिलकर कलमा शरीफ का विर्द करते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनियों की जज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और यजीदियों की सज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नजर ये शेर हुसैन पाक से
भी है हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तौरे पे ने इब्राहीम की तलाश में है सनकदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए खूबसूरत कलाम आप सबकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ा सा टाइम हमें बर्दाश्त कर लें तो मेहरबानी, थोड़ी सी तवज्जो ज़रा इधर हो जाए तो बेहतर होगा। मुफ्ती आज़म भी बैठे हैं। आइए बड़ा खूबसूरत कलाम। हाँ सोना है मन मोड़ा है आमिना तेरा लालनी कवे सादिया वारी जावा। पढ़िए सोना है मन मोड़ा है सोना है मन मोड़ा है सोना है मन मोड़ा है आमिना तेरा लालनी कवे सादिया वारी जावा। तेरे जमाने में चार जानिब निगाह यकता तुम ही को देखा। फिरे जमाने में चार जानिब निगाह यकता तुम ही को देखा। हसीन देखे जमील देखे हसीन देखे जमील देखे हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। सोना मन मोड़ा आमीना तेरा लालनी कवे सादिया वारी जावा। एडी सोनी सूरत मेरे दिल विच खुबदी जावे। एडी सोनी सूरत मेरे दिल विच खुबदी जावे। तक के मस्ती नैना वाली होश भी उड़ती जावे। होश भी उड़ती जावे। हार गई मैनू मार गई
सोनी सोनी चालनी कवे सादिया वारी जावा। पढ़िए सोना मन नाए आमीना तेरा लालनी कवे सादिया वारी जावा। ए देवर का जग विच अड़िया करदा प्यार न कोई। इस तो वखरे कसम खुदा दी होर किते ना ढोई, होर किते ना ढोई। गम भुल गए हंजू नहीं डुल दे जदों हंस के पुछदा हाल नी कवे सादिया वारी जावा। पढ़िए सोना मन मोना आमीना तेरा लालनी कवे सादिया वारी जावा। और आखिर में एक कलाम जो मलिक मोहम्मद यूसुफ मरहूम बड़ा पसंद करते थे, उनको बड़ा पसंद था ये कलाम। एक दो शेर उसका। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। सरे कार नुचेते कर कर के बस नीरे गुजर गई। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी। और शायर मदीने की खाक की फजीलत बयान करता है। शायर कहता है कि जिस खाक नसीबा वाली ते टुरिया सुल्तान रसूलां दा। जिस खाक नसीबा वाली ते टुरिया सुल्तान रसूलां दा। अखियां नल लांदियां गुजर गई। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज। मेरे सर का ताज अजीम शनाखान मुस्तफ़ा शेख एहसान इलाही ज़हीरी साहिब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बारगाह मुस्तफ़वी में हाज़री लगवाने का शर्फ हासिल कर रहे थे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में
और आपके लहजे में मजीद खूबसूरती अता फरमाए। चंद मिसरों के बाद माइक हजरत साहब के हवाले इंशाअल्लाह 2 से 3 या 4 मिनट की नौकरी पेश कर इजाज़त चाहता हूँ। अभी कुछ कबल पहले 1 माह या 1.5 माह कबल पहले अभी ताज़ा हम भी मदीना पाक से आए हैं। मैं आगे भी अर्ज कर चुका हूँ और बिल्कुल गुंबद खजरा के सामने बैठकर जो वाकया मैंने समाद किया, सुना, और आज मेरा दिल कर रहा है कि वो वाकया जो मैंने सुना वो आपको भी आज सुनाए। जो मोहब्बत, तो इश्क जो सहाबा का मैंने वहां पर बैठकर सुना, वो आज मैं चाहता हूं कि उस हाजिरी को मैं 2-4 मिनट के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट कर माइक हजरत साहब के हवाले 2 मिसरों से आगाज करता हूँ। शायर कहता है कि हमें अपना वो कहते हैं। यार अगर बैठे हो तो जरा सुबहान अल्लाह दी सदा लगाओ ताकि मैनू भी जरा पता चल जाए कि यार कोई बैठा है। जरा गज के देखो सुबहान अल्लाह। याद रखें कि सुबहान अल्लाह कहने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मिटाए जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद किए जाते हैं। यही सुनकर कह दीजिए सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह रूहानी और वजदानी महफिल, और जिस जगह पर ये महफिल माशाल्लाह इनेकात पजीर है उस जगह का नाम भी रहमत है, रहमत मेरे जहाल। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। जिसको समझ आइए वो बोलेगा। हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। फरमाया कि हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। जब ये मिसरा मैंने समाप्त किया गुंबद खजरा के सामने बैठकर, कौन सा कि हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि बताइए कोई ऐसी रात आपकी जिंदगी के अंदर जो गुजरी हो, जो पुरसुकून गुजारी हो, पुरखुशी से गुजारी हो। आपने फरमाया हाँ, एक रात मुझे याद है कि जब मैं बड़ी खुशी के साथ और पुरसुकून सोया। और किसी ने पूछा कि वो कौन सी ऐसी रात थी। आपने फरमाया कि एक दिन मैं मस्जिद नबवी में सुबह फजर के टाइम नमाज पढ़ने की नीयत से गया। दिल में ख्याल यह था कि जब जाऊंगा तो आगे आमना के लाल का दीदार होगा। जब मैं आगे जाता हूं तो आगे मसल्ले रसूल पर किसको पाता हूं? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को। वापिस घर आता हूं, जोहर, असर, मगरिब, इशा, बिला दखीर। इसको मैं छोटा करते हुए बस आगे बढ़ता हूँ। कहते हैं कि जियारत नहीं हुई। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ तो अचानक मेरा दिल कहता है कि ऐ जाबर तुझे उस वक्त तक नींद नहीं आएगी जब तक तू दीदार मुस्तफ़ा नहीं कर लेता। आप फरमाते हैं कि मैं उठता हूँ और दीदार मुस्तफ़ा के लिए हुजरे मुस्तफ़ा के पास जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि आगे आमना कलाल अपने बिस्तर अनवर पर आराम फरमा रहे हैं। यार प्यार से कहो सुभान अल्लाह। तो आप फरमाते हैं कि जब मेरी नजर आका सलातो व सलाम के सोने व दुहा के मुखड़े पर पड़ी और साथ ही मेरी नजर आसमान पर जब मैंने यूं देखा तो आसमान पर था चांद, और चांद यूं चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद चमकता है। ये सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मेरे दिल ने कहा कि यहाँ तो बिस्तर मुस्तफ़ा पर आमना का लाल चमक रहा है, वहां आसमान पर रब का बनाया हुआ चांद चमक रहा है, ये भी रब का बनाया हुआ चांद है। दिल कहता है कि ये बात याद रख, ये वो चांद है कि जिस चांद के सदके से आसमान वाला चांद बना है। तो इसीलिए शायर कहता है कि हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। अरे वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो।
मोहम्मद की विलादत पर हुए सबको अता बेटे, इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो। अब मैं बिला तखीर खुसूसी खिताब के लिए दावत देता हूँ माशाअल्लाह आलिम रबील फाजिल जलील खतीब आज़म खतीब पाकिस्तान खतीब नुक्तादा मेरे सरकताज, खूबसूरत आवाज़ खूबसूरत अंदाज माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहतरम मोहम्मद फैसल नदीम गिलानी साहिब, आपसे मुल्तमिस हैं कि यह माइक आपके हवाले किया जाता है। आप अपने पुरज़ोक खिताब से हम सब के दिलों को रोशन फरमाएं। आपके इस्तकबाल से पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बि आदाबि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सिख पुत्रां दी डाडी हुंदी, सिख पुत्रां दी डाडी हुंदी ते कह गए लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगे पढ़ ले विच कुरान। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिलके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन।
साए में साए साए में। बड़ा खुशी का मौका है। मोहम्मद इब्राहिम बेटा है अब्दुल मलिक भाई का, जिसका आज अकीका है, इसलिए जश्न है हुजूर के जिक्र के साथ। साए में साए साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान 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 दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान तेरे नाम पे करो जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करो क्या करोड़ों जहान है, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। साए में हम छोड़ी किसी दर को जाए तो कहाँ जाए, जाए 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 तो कहाँ जाए। ये उम्र लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। आ भी जाओ कि दीद हो जाए, तेरी महफिल सजाए इंतजार करते हैं। ये उम्र तुम्हारे ही लकीरों पे गुजारे है। साए में। और आखिरी शेर है, वैसे इसके काफ़ी अशार हैं, मैं आखिरी पढ़ रहा हूँ। और अब्दुल मलिक भाई, कितनी मोहब्बतों से आपने ये हजूर का जिक्र सजाया है। पुत्रा दे अकीके तो लोग करते ही ने, पर जिक्र मुस्तफा नाल सजा के कोई कोई करता है। तो ये शेर सुनने वाला है। क्या पेशी
करूँ आका, क्या चीज हमारी हमारी है, ये दिल भी ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ए तन में रज कंगी होवे ते मैं जुल्फ हुजूर दीवावा, पोश मड़े दी बन जाए जुती, मैं सरकार दे कदमी आवा। जे सोना ओ मेरे दुखी विच राजी, ते मैं सुखी नू चुल्ले डावा। गुलाम फरीद किते मिल जाए मदनी, उन रो रो आख सुनावा, ते की सुनावा, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी अल्लाह जल्ल मजदहू की हाम्द और सना के बाद लाखों और करोड़ों दुरूद व सलाम बाहुजूर साकी कौसर शाफ़ाए महशर हामी बेकसां सरबुरे सरबुरा रहमत आलमया गमगुसारे दो जहां नबीउल्लाह हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फिद्दारैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलीन अबुल क़ासिम जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लजपाल आका की आली बारगाह में दुरूद व सलाम और हदिया नात अक़ीदतन पेश करने के बाद काबिल तकरीम काबिल ताज़ीम मेहमाना नज़ी वक़ार रहमत मेरज हाल में आज की मसनून तक़रीब सईद में अक़ीक़ा की मसनून तक़रीब सईद में मैं और आप मौजूद हैं। आशिक़ रसूल गदाए ज़हरा बतूल मलक मोहम्मद फ़याज़ उनके पोते आशिक़ रसूल अख़ी मुअस्सम बिरादर अज़ीज़ इंतहाई खूबसूरत भाई मोहम्मद अब्दुल मलिक आपके लख्ते जिगर साहिबजादा मोहम्मद इब्राहीम उनका आज अक़ीक़ा है, जिसकी तक़रीब सईद में हम सभी शामिल हैं। और मेरे पैनल में खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत नक़ीब आप सब खूबसूरत लोग, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ भी जलवा अफरोज़ हैं बापर्दा। मैं दुआगो हूँ कि रब ताला उस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। आप जिस मकसद के लिए आए हैं आमीन तो कह दीजिए। आप जहाँ बैठे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं मेहमान हूँ चंद लम्हों के लिए, मैं आपको कोई पैगाम देना चाहता हूँ कुरान और सुन्नत का। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये खूबसूरत तक़रीब सईद जिसमें दीगर मेहमान भी मेरे साथ इस तक़रीब का हिस्सा हैं, अल्लाह ताला साहिब खाना की ये खूबसूरत कोशिश कबूल फरमाए और वालिदैन के लिए उस बच्चे को सहारा बनाए और उस नेमत को दीन मुस्तफ़ा के साथ वाबस्तगी अता फरमाए। उस बच्चे को मेरे आका मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनाए, हजूर के सहाबा का और अहले बैत का आशिक़ बनाए
और औलिया अल्लाह का खादिम बनाए और वालिदैन के लिए आँखों का तारा और दिल की धड़कन बनाए, एक खूबसूरत इंसान बनाए। रब ताला हमारी दुआ हमारे उस छोटे शहजादे जिसका नाम ही इब्राहिम है, इस निस्बत का सदका अल्लाह दुआ को कबूल फरमाए। अजीज़ान गिरामी, मेरे नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अकीका, आपकी विलादत के फौरन बाद आपके दादा जान हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु आपने कर दिया था। मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था कि आज की महफिल पाक का मौजू क्या है। अभी मैं बैठा हूँ तो मुझे भाई ने बताया कि इस उन्वान से आज की तकरीब सजी है। तो हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नौजवानों से चाहूँगा कि मेरा ये पैगाम आप शहजादे नौजवान नोट करें। ये भी मेरा भाई है, बहरीन से आए हैं, तकरीब सईद सजाई है। मकसद सिर्फ खाना नहीं है, मकसद हदीस पाक का पैगाम पहुँचाना भी है। कुरान और सुन्नत के अनवार के साथ ये पैगाम जाना चाहिए। हमारे नौजवानों को कुरान और सुन्नत का हिस्सा बनना चाहिए। हमें सोशल मीडिया की यलगार में मौलवियों की जुगत और मौलवियों के ठट और सवाद से निकल कर कुरान और सुन्नत के साथ वाबस्तगी की ज़रूरत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी और सही हदीस तिलावत कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे आका मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए, आफताब नबूवत जब चमका, सिराज मुनीर की रोशनी दूर दूर तक गई, रऊफ और रहीम का खुल्क अजीम चमका, रहमते कौनैन की रहमते वासिआ का चर्चा दूर दूर तक हुआ। मेरे आका मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का अन नफ्सिही, मॉडर्न साउंड से रिकॉर्डिंग हो रही है। हजूर ने अपना ऐलान नबूवत के बाद अकीका फिर किया। मैं क्या कह रहा हूं आप तो जो से सुनिएगा। अक्का अन नफ्सिही बादन नबुव्वा, अकीके के मुतालिक सुन्नत यह है कि 7वें दिन बच्चे के बाल उतरवाए जाएं और बालों के बराबर चांदी को सदका कर दिया जाए, चांदी को सदका कर दिया जाए, 7वें दिन अकीका किया जाए। ये मसनून अमल है। जब मेरे नबी की प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा शाकिरा राकिया, मैं अपनी माओं से कहना चाहता हूँ, अपनी बहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ। मौला हसन कहते हैं, मैं अपने दाएं देखता हूँ तो मेरा बाप अली मुझे क़याम में नजर आता है, मैं अपने उल्टे हाथ में देखता हूँ मेरी माँ ज़हरा मुझे क़याम में नजर आती है। तो जो माँ बाप दाएं और बाएं क़याम और कुरान की तिलावत करते नजर आए, फिर उनके लख्ते जिगर हसन और हुसैन बनते हैं। कुरान के अनवार से मुज़य्यन जिन पे कुरान नाजा है, मैं यूं कहूँ सजदे औरों ने किए, सजदे औरों ने किए, पर तेरा अजब अंदाज है। या हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। आज हम सजदों से दूर हो गए। और क्या कहता है शायर इस्लाम हफीज जलंधरी, हफीज जलंधरी कहता है, यही माएँ जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, हया से इनकी इंसान नूर के सांचे में ढलता था। इस्लाम की बेटियां जब इस्लाम के बेटों की तरबियत करेंगी तो फिर बेटा जामी जैसा नजर आएगा, रूमी जैसा नजर आएगा। जिस शहर में आप रहते हैं, बेटा हाफिज खादम अली अलैहि रहमा जैसा नजर आएगा। जिस वलियों के सुल्तान के शहर में आप रहते हैं, फिर बेटा इमाम अली अलैहि हक शाह जैसा नजर आएगा। फिर खिताबत की दुनिया में नाम लो तो उस हस्ती को सियालकोट की जमीन भुला न पाएगी। सुन्नियों की चलती फिरती लाइब्रेरी अल्लामा सियाउल्लाह कादरी जैसा नाम नजर आएगा। तो हजरत नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लम ने अपना अकीका, अपने बेटे हसन का अकीका, अपने बेटे मौला हुसैन का अकीका 7वें दिन किया।
बालों के बराबर चांदी सदका की। तमाम उलमा के नज़दीक 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। अगर नहीं कर सके तो फिर 15 दिन के अंदर सुन्नत है या 1 महीने के अंदर सुन्नत है। अगर फिर भी ना कर सके तो 6 महीनों में या साल में। अगर फिर भी ना हो सके तो जिंदगी में किसी वक्त भी आप इस सुन्नत को अदा करेंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। तो आज हम इब्राहिम के अकीके में हैं। मैं जाने आलम के अकीके की बात कर रहा हूँ। किसी का अकीका बाप ने किया, किसी का अकीका चचा ने किया, किसी का अकीका दादा ने किया। वाह सैयद आलम, नबुव्वत में भी मुमताज हो, जसामत में भी मुमताज हो, अरफा व आला हो। ए मेरे आका, मेरे मौला, मैं कुर्बान जाऊं। आपने ऐलान नबुव्वत के बाद सब लोगों को बुलाया, 12 रबीउल अव्वल के दिन को बुलाया और मेरे नबी पाक ने 2 बकरे मंगवाए जिनको ज़िबा किया। और मेरे हुजूर फरमाते हैं अन्ना जद्दहू अब्दुल मुत्तलब अक्काअनहु फी साबिई विलादतिही। मेरे आका के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिन्होंने हुजूर की विलादत के 7वें दिन अकीका कर दिया था। अल-हावी लिल फतावा, इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं वल अकीकतु ला तुआदो मर्रतन सानिया। अकीका जिंदगी में एक बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता। मगर ये मुस्तफ़ा की मर्जी है, चाहे चांद को बुलाए, चाहे सूरज डूबा हुआ वापस बुलाए। अपने गुलामों के लिए सुन्नत बनाने के लिए मेरे नबी ने अपना अकीका दोबारा फरमाया है। जिस तरह तेरा और मेरा मेरे नबी पे दुरूद पढ़ना सुन्नत है, मेरे नबी ने अपने ऊपर दुरूद पढ़ के तेरे और मेरे लिए सुन्नत बनाई, इसी तरह हजूर ने अपना अकीका सुन्नत बनाने के लिए दोबारा किया। इसका मकसद ये नहीं कि वो था नहीं, वो था, मगर दोबारा इसलिए बनाया कि मेरे गुलाम जब भी करेंगे उनको सुन्नत का सवाब मिलेगा। और इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, फरमा मन अमीरा सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जिसने अच्छा काम किया, अच्छा काम किसे कहते हैं? अरे कोई काफर गुलाब देवी के नाम पर काम कर जाए, कोई काफर किसी और जो है नाम पे काम कर जाए, वो अच्छा जरूर है, सुन्नत नहीं। मुसलमान का अमल अगर अच्छा होने के साथ सुन्नत के ताबे हो जाए तो मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मुश्किल दौर में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, रब ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। तो आज का ये खूबसूरत दिन है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके गुलामों, ये अकीके की खूबसूरत बज़्म है। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद का 24वां पारा पढ़ा। कुरान कहता है बेशक वो लोग जिन्होंने कह दिया अल्लाह हमारा रब है, फिर वो ये नहीं देखते कि मैरिज हाल है, इधर मौलवी साहब को बुलाएंगे, नात खानों को बुलाएंगे, कारी साहब को बुलाएंगे, तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो। जिन्होंने कह दिया ना अल्लाह हमारा रब है, फिर उन्होंने तख्ताए दार पे भी कहा अल्लाह हमारा रब है, सरे बाजार भी कहा अल्लाह हमारा रब है, मस्जिद में भी कहा अल्लाह हमारा रब है, घर की दहलीज से लेके सामने यजीद आया फिर भी कहा अल्लाह हमारा रब है, सामने नमरूद और फिरौन आया, कहने वालों ने कह दिया अल्लाह हमारा रब है। तो जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामो, फिर वो डट गए, फिर वो साबित कदम हो गए, फिर वो मुस्तकीम हो गए, फिर वो अलवेस उस अकीदे पे कायम हो गए। मेरे रब का कुरान कहता है ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका। मैरिज हाल है तो क्या हुआ, ये भी हमारे घर की तरह का माहौल है। फरमाया रब ताला जिन्होंने कह दिया ना अल्लाह हमारा रब है, खुशी में, गमी में, सफर में, हदर में, सजदों में, मक्के में, मदीने में, बसरा में, कूफा में, पाकिस्तान में, किसी जगह में, किसी बस में कह दिया अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है। गाने वालों ने गाने गाए, कंजरों ने कंजरियां नचाई, किसी और ने कुछ और किया, मगर जिन्होंने कह दिया अल्लाह हमारा रब है, ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका, ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका,
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। पारा नंबर 24 सूरह फुस्सिलत हामीम सजदा आयत नंबर 30 अल्लाह फरमाता है जगह कोई हो, मकाम कोई हो, जिन्होंने कह दिया अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह उन पर फरिश्ते उतार के अपनी रहमतों को नाज़िल फरमाता है। बैठे तो आप मैरिज हाल में हैं, नाम भी रहमत मैरिज हाल है, तकरीब भी मसनून है, रहमतें भी उतर रही है, करम भी उतर रहा है। फरमाया अल्लाह तखाफू, वो खौफ नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्यों खौफ करें, अपने अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अपने नबी का नाम ले रहे हैं, अपने बेटे की खुशियों में अपने रब का करम मांग रहे हैं, उस बच्चे की जिंदगी की दुआएं अपने नबी के जिक्र से मांग रहे हैं, हुजूर के तवस्सुल से मांग रहे हैं, कुरान पढ़ के मांग रहे हैं। आओ जिनके पास बेटे नहीं, नियत करो हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के साथ उसकी खुशियां मनाएंगे। मेरा ईमान कहता है रब उन माओं को झोलियां भर के देगा, बेटे भी अता फरमाएगा, बेटियां भी अता फरमाएगा। फरमाया वला तहज़नु, गम न खाना, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून, इन्हें खुशखबरी सुनाओ उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। जिन्होंने कह दिया ना अल्लाह हमारा रब है, फिर वो डरते जगते नहीं हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया, मैं मोहम्मद इब्राहिम की मामा से कहना चाहूँगा, अपनी बहन से कहना चाहूँगा। मेरे नबी ने फरमाया इफ्तहू अला सिबयानिकुम अव्वल कलिमा, जो थोड़ा पुत्र बोलन दे काबिल हो जाए, उन मामा न सिखाना, पापा न सिखाना, पापा बाद अंदर, मामा बाद अंदर। इफ्तगू अला सिबयानिकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी सरकार सहाबानु बुलाया, कोल बिठाया, लबानु हलाया, फिर करीम बोले, करम बोलिया, अजीम बोले, असमत बोली, रहीम बोले, रहमत बोली, नूर बोले, नूरानियत बोली, हादी बोले, हदायत बोली, सिराज बोले, रोशनी बोली, हुजूर बोले, अर्शा वाला रब आप बोले। मेरी सरकार फरमाने जिदे पुत्र ने पहला जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिता, जिदी बेटी ने पहला जुमला जिदों बोलन दा आगाज कीता, तोतली जी बोली नहीं, पापा सुन के खुश जरूर आना, मामा सुन के खुश जरूर आना, मगर दीन थोड़ा ईमान है, दीन दे स्कूल च अपना पुत्र पढ़ाओ। मेरी माँ मेरी बहन तेरी आगोश पहली कला से, मेरी सरकार फरमान जिदे पुत्र बेटी ने पहला जुमला जो गल करनी सीखी, जो बोली बोली पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिता, ते जो दुनिया तो जान दा टाइम आया, उदों भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिता। फइन्नहु मन कान अव्वलु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, सुम्मा अशाअल फसला मा सुइला अन ज़म्बिन वाहिद। तेरा पुत्र तेरी बेटी जिन्ने शुरू कलाम की थी, मेरे रब दे नाल, मेरे नबी दे नाल, मेरे रब दे कलमे नाल, मेरे नबी दे कलमे नाल, हुसैन दा पाक नाना ऐलान पे कर देने, तेरा पुत्र तेरी बेटी
पहले ला इलाहा इल्लल्लाह के दुनिया तो जांदी वारी ला इलाहा इल्लल्लाह के एदे सेंटर अंदर 1000 साल गुजार के जाए रब नू एक गुनाह दे बारे नहीं पूछेगा उस पहली बोली दे सदके ओदे गुनाहां नू माफ फरमा देगा। ते सहाबा किराम ते सहाबियात ने की कीता सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हजरत उस्मान गनी आप दी वालिदा उस्मान गनी दी अम्मी दा नाम है अरवा बिनते कुरैस। अरवा बिनते कुरैस ये बेटी है उम्मे हकीम बैदा दी। उम्मे हकीम बैदा बेटी है जनाब अब्दुल मुत्तलिब दी। उम्मे हकीम बैदा ए फुफो जान है नबी दी और अली दी। दोबारा सुनना, उम्मे हकीम बैदा फुप्पी है नबी दी और अली दी ते फुप्पी दी थी उम्मे अरबा बिनते कुरैस। इन्हां दा पुत्र है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इंज कह लै फुप्पी दी थी बहन नबी दी भी बहन ते अली दी भी बहन। उस्मान गनी नबी दा भी भांजा लगदा है अली दा भी भांजा लगदा है। इन्हां दी वालिदा फरमांदियां कि काफरां चों सब तो डाढ़ा काफर मक्के दा अबू जहल नाल भी डाढ़ा उकबा वो मेरे को आया ते बोल के आंदा तेरा पुत्र एडा वड्डा तजारत दा ताजर है वो जिन्नी दौलत है सारी मुहम्मद मुस्तफा दे नां ते कुर्बान करी आंदा। वो लोग जिन्ना कह दिता अल्लाह साडा रब है ते तू अपने बेटे नु समझा। ते आप पता की फरमांदियां कालत मन औला बिही फरमा उकबा चला जा तेनू पता नहीं मेरी दौलत मेरे माल दा सब तो ज्यादा हकदार हुसैन दा नाना है अल्लाह दा दीन है। आपकी वालिदा फरमानी अम्बालुना व अनफुसुना दून मुहम्मद। उस्मान गनी दी अम्मी बोल के कहनी जैसी अपना माल अपनी जान अल्लाह के नबी ते कुर्बान न करिए फिर किदे ते कुर्बान करिए। दूसरी हदीस तिलावत करना जाना हव्वा बिनते यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हा। आपने जो कलमा पढ़िया नौजवानों तुसां ते मैं जिन्ना मावां दियां गोदां च कलमा पढ़िया घर की चार दीवारी दे अंदर वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अमन दे गहवारे दे अंदर कोई हिंदू साडे इर्द गिर्द नहीं कोई काफर साडे इर्द गिर्द नहीं। वतन भी अपना मिट्टी भी अपनी माहौल भी अपना महल्ला भी अपना लोग भी अपने हर तरफ कलमे की सदा है। जनाबे हव्वा ने जो मेरे नबी दा कलमा तैयबा पढ़िया है आपका शौहर काफर है आप नमाज पढ़दियां ने आपनों कदी रुकू भी तकलीफ देंदा है कदी सजदे भी तकलीफ देंदा है। एक दिन मेरे नबी दी सहाबिया जनाबे हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सजदे विच गिरियां होइयां ने। शौहर ने अपने दोनों पांव गर्दन उत्ते रख दिते ते बोल के कहंदा हव्वा कलमा छड़ दे नमाज छड़ दे नबी छड़ दे। जनाबे हव्वा आपने थोड़ी कोशिश की थी शौहर थल्ले गिर गया है उठ के रोंदी हुई अख दे नाल फरमानियां हैं आप फरमानियां गिल या थी मगिया साजिदतु फयक़बिलुहा अला वासिहा। शौहर अख करके उंगली करके फरमानियां मेरे जिस्म दे टुकड़े कर दे हड्डियां दा सुरमा कर दे गोश्त दा कीमा बना दे ना मैं नबी छड़ना है
ना मैं सजदा छड़ना है। अल्लाह कुरान ऐलान फरमाने जिन्ना कह दिता अल्लाह साडा रब है, अल्लाह साडा रब है, फिर वो डरे नहीं, फिर वो झुके नहीं, और जिथे भी बैठे उन्हें बोल के किया है रब्बुना हजरत अनस दी अम्मा हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, आप दा शौहर मालिक एक किधरे बाहर गया है ते हजरत अनस दी वालिदा उम्मे सुलैम ने पिछो कलमा पढ़ लिया। तो जो कलमा तैयबा पढ़ लिया तो शौहर आया, उन्हें आख्या उम्मे सुलैम कलमा पढ़ लिया? फरमा हाँ मैं कलमा पढ़ लिया। क्यों पढ़े? फरमा कलमे वाला रब भी सच्चा है ते कलमे वाला नबी भी सच्चा है। मैं उन्होंने हकानियत नू कबूल कर लिया। बोल के आंदा है तू जिधर जाने जा, मेरे बेटे दा मुस्तकबिल तबाह ना कर। आपने हजरत अनस नू गोदी च ले लिया, गोदी च लैके फरमांदियां कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अनस जुनाबे अनस दी अम्मी फरमांदियां अनस गल अब्बा जी दी मन्निया कि मेरी अम्मा दी गोदी अंदर जुनाबे अनस बोल के आने अम्बी तू मैनू दुध भी पिलाया, मैनू मिठा भी खिलाया, मैनू बड़िया चीज़ां बना के देनी है, पर जिन्नी मिठास नबी दे कलमे अंदर है इन्नी किसी चीज अंदर नहीं। बोल के कहदियां ने इस कलमे दे राज नियारे ने, इस डूबे हुए बेड़े तारे ले, इस डूबे हुए बेड़े तारे ले। सानू दसिया मदीनी प्यारे ने हक इलाहा इल्लल्लाह, हक इलाहा इल्लल्लाह। और ए शेर फकीर कैलानी दा अपना है, एक कलमा हुसैन बचाया है, एक कलमा हुसैन बचाया है, जिन्नू मोडे नबी ने बिठाया है, जिन्हें चढ़ के नेज़ सुनाया है हक इलाहा इल्लल्लाह। मालक मर गया है, जनाबे उम्मे सुलैम मदीना तैयबा चलियां गईयां। आखिरी जुमले में कहन लगा जनाबे उम्मे सुलैम जो मदीना तैयबा चलियां गईयां, हजरत अबू तलहा जिन्ना जे कलमा नहीं पढ़िया उन्हें हजरत अनस दी अम्मी नू पैगाम भेजिया तुसी मेरे नाल शादी कर लो। फरमाया बिल्कुल ठीक है मैं शादी कर लेनी है। जनाब तुहाडा महर किन्ना है? मेरा जड़ा मदीना तैयबा दे मेन रोड उत्ते 400 बूटे दा बाग है, ओ तुहाडा महर। अनस दी अम्मी कहन लगी मैनू तू ते कबूल है पर महर कबूल नहीं। उन्हें क्या जे महर थोड़ा है तो मैं बड़ा लैन लाटा, मेरे को बड़ी जायदाद है, सोने की गल करो चांदी की गल करो। जड़ा पैगाम लैके आना लै अनस दी अम्मी का जवाब सुनना लै, मेरी बेटी भी सुने मेरी बहना भी सुने, मेरी माँ अपनी बेटियों दीन सिखा, फिर देखी इस्लाम की बहार किवें आएगी। अनस दी अम्मी बोली ना तेरा 400 बूटे दा बाग चाहिए, ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, जे मेरे नाल शादी करनी आ मेरी कोई शर्त है मेरे नबी दा कलमा पढ़ ले। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़िया और फिर हजरत अनस दी वालिदा दे नाल आप दी शादी की थी गई। क्यों? इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह
जिन्ना कह दिता ना अल्लाह साडा रब है, फिर वो डट गए। उन्हें खुशी भी क्या अल्लाह साडा रब है, गमी भी क्या अल्लाह साडा रब है। अल्लाह ताला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका इस तकरीब नू कबूल फरमाए। मेरे भाई अब्दुल मलिक अब्दुल बासित भाई का बहुत शुक्रिया, जिन्हें बहुत राबता रखा, बड़ी मुहब्बत फरमाई, बार बार फोन करते रहे। अल्लाह ताला इन्हों जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक इन्हों दे बेटे नू सेहत वाली उम्र अता फरमाए। ये मसनून तकरीब कबूल फरमाए। मेरे नाल सारे दुआ शरीक हो जाओ, दुआ बड़े खुलूस नाल शिरकत फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। या अल्लाह या करीम या हय्यु या क़य्यूम या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या मालिकल मुल्क या नूरस समावात वल अर्द या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाह करीम इस तकरीब सईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इस मसनून तकरीब को कबूल फरमा। अल्लाह वालिदैन को जो तूने खुशी दी बेटे की सूरत में, अल्लाह वो बेटा सेहत वाला हो, बड़ा हो, बाकिरदार हो। अल्लाह इन्हें हर किस्म के गम से महफूज फरमा। बच्चे को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, नज़र बद से बचाना अल्लाह, नज़र बद से बचाना, दुश्मनों की दुश्मनी से बचाना, कमीनों की कमीनगी से बचाना, अपना और अपने महबूब का गुलाम बनाने की मौला इन वालिदैन को हिम्मत अता फरमा। अल्लाह अपने महबूब पाक का सदका इनके रिस्क में, माल जान औलाद में बरकत अता फरमा। अल्लाह जिन बेटियों के सरों में चांदी उतर गई, सानिए ज़हरा का सदका अच्छे रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। जिन बेटियों की शादी हो गई, गोदें खाली हैं, उनको डर के मारे रात को नींद नहीं आती, मेरे नबी का सदका उनकी खाली झोलियों को भर दे। तेरे खजानों में क्या कमी है, ए बादशाहों के बादशाह, ए बादशाहों के बादशाह, तू पत्थर में कीड़ों को रिस्क देने वाला है, समंदर की तह में पानियों में जानवरों को जिंदा रखने वाला है। तो दिन को ले जाकर रात को लाता है, रात को ले जाके दिन के उजाले देता है। अल्लाह मेरे नबी का सदका जिनकी गोदें खाली हैं, उनकी गोदों को हरा भरा फरमा दे। अल्लाह जिनको बेटे दिए हैं, उनको वालिदैन की आंखों का तारा बना दे। अल्लाह पाक मेरे नबी का सदका जो बीमार हैं, उनको सेहत अता फरमा। अल्लाह करीम भाई अब्दुल मलिक इनकी नेक हाजतें पूरी फरमा, नेक हाशात को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। जिस मोहब्बत के साथ ये तकरीब सजाई गई, दोस्त अहबाब तशरीफ़ लेके आए, भाई के आइसा व अक़रीबा तशरीफ़ लेके आए, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह करीम सबको जज़ाए खैर अता फरमा। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, इनको सैयदा ज़हरा की कनीज़ें बना, अम्मा जी आयशा पाक की कनीज़ें बना। कुरान की तिलावत की कसरत से तौफीक अता फरमा। बेरबत ज़ुबानों को सल्ले अला की बहार अता फरमा। अल्लाह इन आँखों को हया अता फरमा, कानों को समात की पकीज़गी अता फरमा, दिल की धड़कन में ज़िक्र इलाही के जलवे अता फरमा। अल्लाह पाक हम अपनी सुबह भी सजदों से करें, अपनी रात का इख्तिताम तुझे सुभान रब्बियल आला कह के करें। हमको हमारी औलादों को तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये ज़िला सियालकोट जिसकी गलियां बाजार हत्ता के मेरे जहल तेरे नबी के ज़िक्र से गूंजते हैं, अल्लाह इस शहर को सलामतियाँ अता फरमा, इस वतन को सलामतियाँ अता फरमा। मेरे वतन की रोशनियों को लौटा दे मालिक, मेरे वतन के उजाले दे दे मालिक, मेरे वतन की हरियालियाँ दे दे मालिक, मेरे वतन के गोशे गोशे की खैर फरमा, मेरे वतन के चप्पे चप्पे की खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना फ़इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।